बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इजी स्टिचिंग। आज मैं आपको ये बैक साइड गला बनाने का तरीका बताऊंगी, जो कि बच्चियों के लिए भी ठीक रहता है, और अगर आप बड़ों के लिए ये गला बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। ये बस थोड़ा छोटा बनाया जाता है और इसको पीछे से ओपन रखा जाता है। इससे पहले भी मैंने बैक साइड का गला बनाने का तरीका बताया हुआ है, लेकिन ये वाला जो गला है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बैक साइड का कपड़ा ले लिया है और इस तरफ हमने गला बनाना है। ये मैंने एक पीस ले लिया है, इसका ये हिस्सा सीधा है और ये हिस्सा उल्टा है। हमने इसको इस तरह से डबल कर देना है और इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। अब दोनों की एक ही साथ में सिलाई कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 3 इंच का निशान लगा दिया है और ऊपर से नीचे मैंने 1.5 इंच का निशान लगाना है। इसकी गहराई 1.5 इंच की गहराई बिल्कुल ठीक रहेगी, क्योंकि हमने इसको खोलना भी है और बटन लगाने हैं। यहाँ पर अब मैंने 1.5 इंच का निशान लगा देना है और लाइन ड्रॉ कर देनी है नीचे से ऊपर की तरफ। अब इधर भी हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है और एक ब्लॉक सा बन जाएगा। सेम उसी तरह से हम इसके कॉर्नर से हम इस तरह से गोलाई सी बना देंगे, जैसे कि हम बनाते हैं। अब नीचे तक हमने इसकी कटिंग कर देनी है 3 इंच पर। ये मैंने ऊपर से गोलाई कर दी है और अब इधर 3 इंच के बराबर हमने कटिंग करनी है, और इधर भी दूसरी तरफ भी हमने इतनी ही कटिंग करनी है जितनी कि हम पीछे की थी, यानी कि 3 इंच की। अब यहाँ पर मैंने 3 इंच के नीचे जो एक निशान लगा दिया है मैंने 1 इंच का, जहाँ पर हमने कटिंग की थी वहाँ पे, और इधर लाइन ड्रॉ कर दी है। यहाँ पर भी हमने 1 इंच का निशान लगाना है और इधर भी, ताकि इसकी गोलाई अच्छी से बन जाए। ये यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब नीचे से ऊपर की तरफ हमने 1 इंच लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से भी हमने इसकी गोलाई बना देनी है गले की। ये हमारे निशानात कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं जी। कटिंग करने के बाद अब मैं आपको इस कमीज़ के ऊपर ये गला रख कर फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने कमीज़ को गला इस तरह से ओपन करना है और वही जो पीस हमने कटिंग किया था इस तरह से लगा देना है, और हमने ये 3-4 तरफ हमने इसकी पिनें लगानी है। ये दूसरी तरफ मैंने पिन लगा दी है, यहाँ पर भी हमने पिन लगानी है ताकि गला एडजस्ट रहे और हिले ना। इधर भी हमने पिन लगा देनी है जी। अब हमने इसकी सिलाई करनी है इस तरीके से। हमने एक पैर की सिलाई करनी है, ऊपर तक हमने इसकी सिलाई कर देनी है। ये देखें, अब मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। यानी कि एक पैर का फासला रखना है और सिलाई करनी है। बस इसी तरह से हमने सिलाई नीचे तक करनी है, और यहाँ पर भी हमने इसको इस तरीके से घुमा देना है हमने, और एक वी की शक्ल बन जाएगी और नोक इसकी बन जाएगी नीचे भी। अब इधर भी हमने सिलाई कर देनी है एक पैर पर। जी, सिलाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर जो हमने कॉर्नर पे सिलाई की थी, नोक बनाई थी, उसकी हमने अब कटिंग करनी है। यानी कि ये जो वी की शक्ल बना दी थी, यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है, जहाँ पर सिलाई है उससे पहले पहले तक। अब ये जो कॉर्नर से निकले हुए हैं हमने इसको अंदर कर देना है इस तरह से। आप इसको पिन की मदद से भी कर सकते हैं, पिन वगैरह की मदद से। बस इसकी नोक सी बना देनी है इधर से भी। ये इसको अंदर कर देना है इस तरह से और इसकी नोक सी बना देनी है। ये देखिए, मैंने इसको प्रेस कर दिया है और बिल्कुल ये परफेक्ट हो गया है। अब हमने इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इधर भी सिलाई करनी है। यहाँ पर भी हमने एक पैर का फासला देना है अंदर की तरफ। अब मैं आपको गला लगाकर फिर दिखाती हूँ कि गला हमने इसको किस तरीके से लगाना है। ये देखें, हमने इसको इस तरह से ओपन किया हुआ है कपड़ा पीस बैक साइड का, वो हमने इसको इस तरह से बंद कर दिया है, अटैच कर दिया है साथ ही। और ये देखें, ये इसका तीरा है जिसको हमने डबल करके फिर इसकी सिलाई करनी है। यहाँ पर एक पैर के बराबर हमने इसकी सिलाई करनी है। यहाँ पर ये देखें, ये जो कॉर्नर है इधर हमने, ये देखें इस तरह से ये खुला हुआ है, यहाँ से इसको हमने इस तरह से बंद करना है, और यहाँ ज़रा सा पीस है जो एक पैर के बराबर, वो हमने इसको फोल्ड कर देना है, ताकि जब हम इसकी सिलाई करेंगे बाद में फिर इसकी सिलाई सही तरीके से हो जाएगी। ये देखें जी, सिलाई हो गई है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये इसकी फाइनल लुक बिल्कुल बराबर है। यहाँ देखें, दोबारा मैं दिखा रही हूँ, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी कि गला,
ये हमने इस पर रखना है और बैक साइड इस पर इस तरह से फोल्ड कर देनी है और इसकी सिलाई इस तरह से करनी है। थोड़ी सी सिलाई करने के बाद हमने इसको पीछे कर देना है सिलाई को, ताकि ये डबल हो जाए और हमारी सिलाई ना निकले। अब दोबारा से हम सिलाई करेंगे और यहाँ पर भी इसी तरह से जैसे पहले किया था, एक पैर का जो फासला का कपड़ा है वो हमने अंदर फोल्ड कर दिया है और अब इसकी सिलाई करनी है। ये एक पैर के छोड़कर फिर हमें इसकी सिलाई करनी है और यहाँ पर भी हमने इसको थोड़ा सा डबल कर दिया है। अब वही जो हमने आपको दिखाया था बैक साइड की सिलाई करते हुए, तो वही इसको हमने दूसरी तरफ से भी हम इसकी सिलाई कर रहे हैं, ताकि ये पूरा ही पक्का हो जाए और इसकी सिलाई सही तरीके से हो जाए। अब इधर भी हमने एक पैर का जो कपड़ा है वो अंदर फोल्ड कर दिया है और इसकी सिलाई करनी है किनारों किनारों पर। जी देखिए, इसी तरह से हमने सिलाई करते जाना है और इसको अंदर फोल्ड करते जाना है। ये देखिए, यहाँ पर भी हमने इसकी सिलाई करके अब इसको यहाँ तक हमने रुक जाना है इस तरफ और इसको हमने घुमा देना है। अब इधर की भी हमने सिलाई करनी है। इस कपड़े को हमने अंदर करना है थोड़ा सा और फिर इसकी सिलाई करनी है किनारे किनारों पर। यहाँ पर भी हमने थोड़ा सा कपड़ा अंदर करना है और सिलाई कर देनी है किनारे किनारों पर। इसी तरह से हमने सिलाई करते हुए ऊपर तक चले जाना है और साथ साथ हमने सिलाई करते रहना है और अंदर फोल्ड करते जाना है कपड़े को। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी और आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर बात आपको समझ ना भी आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अब देखें, अब हमने इधर बटन लगाने हैं और इसकी यहाँ पर मैंने गिरा लगा दी है और यहाँ से हमने बाहर की तरफ को हमने सिलाई को सुई को बाहर लेकर आना है। इस तरह से ऊपर वाली तरफ जो होता है बैक साइड, वहीं पर ही हमने इसकी सिलाई करनी है और इधर ही बटन लगाना है। ये देखें, कॉर्नर पे हमने इसको बटन लगाना है, यानी कि दो सुराख हमने जो दो सुराख हैं उन्हीं पर ही हमने सिलाई करनी है और बाहर के जो दो सुराख हैं उनको हमने छोड़ देना है, उधर हमने सिलाई नहीं करनी है। ये देखें, आपको अच्छी तरह से नज़र आ रहा होगा। अब हमने दूसरी तरफ से करना है। यहाँ पर एक दो बखिए लेने के बाद अब हमने इसकी साइड चेंज कर दी है और यहाँ पर भी हम इसकी सिलाई कर रहे हैं। अंदर से सिलाई करते हुए ऊपर से हमने कपड़े से लेकर आना है और फिर दोबारा से अंदर सुराख के अंदर सिलाई करनी है। ये देखिए, इसी सुराख के अंदर डालना है और फिर सिलाई करनी है। एक दो बार इधर भी करना है सिलाई, इसी तरह से करते जाना है और फिर इसको इस तरह से पक्का कर देना। ये हमने कट कर दिया। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरह से हमने करना है। यहाँ पे लिया, यहाँ पर भी हमने अब दूसरा बटन, ये देखें, ये लगाया है। ये हमने ऊपर वो हमने बटन जो लगाया था वो बाहर की तरफ था और ये वाला जो बटन है वो अंदर की तरफ होगा और उल्टी साइड हमने बाहर की तरफ निकाली है। इस तरह से ये बटन आराम से बंद हो जाएगा। ये देखें, इस सुराख में से हमने सुई को गुजारना है और कॉर्नर से हमने कपड़े को लेना है। ये देखें जी, कॉर्नर से हमने कपड़े को लिया है और इसी सुराख के अंदर हमने पिरो देना है। सेम वही तरीका है जैसे हमने पहले किया था। इसी कपड़े से हमने लेना है और सुराख के अंदर डाल देना है। दो सुराखों में हमने सिलाई करनी है और दो को ऐसे खुला छोड़ देना है, सिलाई नहीं करनी, वो बाहर की तरफ ही रहेगा। ये देखें, ये बटन लगाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। ये आप छोटे बच्चों के लिए भी कर सकते हैं इस तरह से, और अगर बड़ी लड़कियों पे करना चाहें इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरह से ये बटन बंद हो जाता है और फिर गला भी आसानी से पहना जा सकता है। ये जी, हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई और मैंने गिरा लगा दी। ये देखें, ये बटन को हमने इस तरीके से लगा दिया है, तो देखें कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखें, अब मैंने दूसरी तरफ भी एक बटन लगा दिया है। ये देखें, हमने बाहर की तरफ एक बटन ये लगाया और एक बटन ये। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप सिर्फ ये बटन भी लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।